गुरु करा देते। दिल्ली से ये बड़ी खबर, यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। नए अध्यक्ष का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है, ये बड़ी खबर इस वक्त की। भूपेंद्र सिंह चौधरी बनाए जा सकते हैं यूपी के नए बीजेपी अध्यक्ष। यूपी सरकार में इस वक्त वो पंचायती राज मंत्री हैं और भूपेंद्र सिंह चौधरी को कल दिल्ली बुलाया गया था एक अर्जेंट मीटिंग में। कल देर रात तक जेपी नड्डा से मुलाकात हुई भूपेंद्र चौधरी की। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को बनाने की कवायद में बीजेपी लगातार जुटी हुई है। जो ताना बाना है 2024 का अभी से बुना जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी आज नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है। और भूपेंद्र चौधरी के बारे में आपको बता दें कि किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। साल 1966 में 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने अपनी मुरादाबाद से की। 12वीं के बाद वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे। 1991 में बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, सक्रिय तौर से बीजेपी में आ गए थे और उसके बाद 16 में विधान परिषद के सदस्य भी बनाए गए थे। बीजेपी में क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे 2012 में, और इस वक्त योगी सरकार में वो राज्य मंत्री हैं, यानी कि पार्ट 1 में भी योगी सरकार के वो मंत्री बने थे। तो पंचायती राज मंत्री है भूपेंद्र सिंह, और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है भारत समाचार पर। हम आपको दे रहे हैं कि वो अगले बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। और स्वाति पाठक जुड़ गई हैं इस वक्त हमारे साथ। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी स्वाति पाठक का। स्वाति, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी भूपेंद्र सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि कल देर रात तक एक बैठक चली जगत प्रकाश नड्डा के साथ, और क्या अपडेट है स्वाति, किस वक्त हो सकता है ऐलान? देखिए, सबसे पहले भारत समाचार ने ही खबर चलाई थी कि भूपेंद्र सिंह चौधरी जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचेंगे और वहां पर एक बैठक की जाएगी। और उस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। सुनील बंसल, जो संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश में थे, जिन्हें राष्ट्रीय में अब जिम्मेदारी दे दी गई है, वो भी उस बैठक में मौजूद थे। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह चौधरी, जिन्हें उत्तर प्रदेश से दिल्ली अचानक बुलाया गया था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे थे। और इन तीनों नेताओं के बीच जो है पहले चर्चा हुई है और उसके बाद ही पूरी तरह से फाइनल नाम पर कर दिया गया कि उत्तर प्रदेश के अगले बीजेपी अध्यक्ष होंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। अब समझना होगा कि पार्टी भूपेंद्र सिंह चौधरी को जो अध्यक्ष की जिम्मेदारी देनी जा रही है, उससे उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। चूंकि जाट नेता माने जाते हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी, किसान परिवार में जन्मे हैं, मुरादाबाद के रहने वाले हैं। ऐसे में जो 2024 का लक्ष्य बीजेपी का है, उसमें फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को होगा। वहीं सूत्रों के मुताबिक जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि भूपेंद्र सिंह चौधरी के पास फोन चला गया है कि आप अगले उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं अब से थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान करने जा रही है, लेकिन ये लगभग तय अब माना जा रहा है। चूंकि जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि फोन भूपेंद्र चौधरी के पास चला गया है, यानी अब ये तय ही समझे कि भूपेंद्र सिंह चौधरी ही उत्तर प्रदेश के नए बीजेपी अध्यक्ष होने जा रहे हैं। और इस वक्त भी अगर हम स्वाति बात करते हैं तो भूपेंद्र सिंह चौधरी दिल्ली में मौजूद है। कल जेपी नड्डा के आवास पर करीब आधे घंटे तक वहां पर बैठक में मौजूद थे और उसके बाद ही वहीं पर नाम पर फाइनल मुहर लग गया था। चूंकि मीडिया सामने थी, इसी वजह से पीछे की दरवाजे से ही भूपेंद्र सिंह चौधरी निकले थे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी खबर निकलकर सामने नहीं आती है और तुरंत नहीं बताया जाता है, इसी वजह से थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार रखा गया था। लेकिन सुबह से ही चूंकि भूपेंद्र सिंह चौधरी जिस तरह से मीडिया से अलग है, दूर है और मिल नहीं रहे, इस वक्त दिल्ली में कहाँ मौजूद है, तो इसी वजह से ज्यादा जो हम कह सकते हैं जो सस्पेंस था उस पे कहीं ना कहीं कंफर्म हुआ है। लेकिन अब पूरी तरह से तय ही बताया जा रहा है, जो सूत्र है उसके मुताबिक, कि भूपेंद्र सिंह चौधरी उत्तर प्रदेश के नए बीजेपी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। और आज ही संभव है कि बीजेपी ऐलान कर देगी, चूंकि कई दिनों से मंथन किया जा रहा है। अगर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली बुला रहे थे, मंथन किया जा रहा था, उसमें दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल थे। केशव प्रसाद मौर्य जब दिल्ली पहुंचे थे, करीब 1 घंटे तक मंथन किया गया था। ब्रिजेश पाठक, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी दिल्ली पहुंचे थे। जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी, लंबी मुलाकात हुई थी। इसके साथ ही विनोद सोनकर की बात करें, विद्यासागर सोनकर की बात करें, तमाम वो नेता थे जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे थे और राय मशवरा किया गया था। लेकिन
अगर अंत में हम देखते हैं तो भूपेंद्र सिंह चौधरी का नाम निकलकर सामने आया, चूंकि जिस तरह से किसान आंदोलन किया गया और उसके बाद भी यानी कि सार ये है कि एक बड़े जाट नेता है वो पश्चिमी क्षेत्रों में उनकी बहुत अच्छी पैठ मानी जाती है और सीधा सीधा असर जो 25 सीटें उस पर पड़ेगा। स्वाति, लगातार बैठकों का दौर जारी है, ये भी आप जानकारी दे रही कि किसी भी वक्त जो आधिकारिक ऐलान है वो संभव हो सकता है। यूपी की अगर बात करें तो एक बड़ी कमान उनके हाथों कहा जा सकता है, वो प्रदर्शन दोहराना उनके लिए कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ी चुनौती रहेगा अगर वो बन जाते हैं तो। जी बिल्कुल, देखिए 2024 की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह चौधरी की होगी, चूंकि ऐलान होने के बाद ये तय ही हो जाएगा कि भूपेंद्र सिंह चौधरी ही अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के होंगे। लेकिन 2024 चूंकि सामने है और भारतीय जनता पार्टी का 80 में से 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने का लक्ष्य है और ऐसे में जब जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह चौधरी के ऊपर होगी तो उन्हें वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पार्टी की ज्यादा भरोसा पार्टी ने भूपेंद्र सिंह चौधरी पर किया और इसी वजह से इतने नामों में जो चर्चा हुई उसमें एक नाम निकलकर भूपेंद्र सिंह चौधरी का सामने आया है। ऐसे में जिस तरह से विधानसभा चुनाव को अगर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के जो अभी हाल में संपन्न हुए नतीजे सामने आए उसमें कहीं ना कहीं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है उसका सीधा श्रेय जो है वो भूपेंद्र सिंह चौधरी को जाता है। चूंकि जिस तरह से किसान आंदोलन लंबा चला लेकिन बाकी राज्यों में उसका असर जरूर देखने को मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिला, पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिला। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश से जिस नतीजे का नहीं उम्मीद करके बैठी थी वो नतीजा पश्चिम उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को मिला और इसी वजह से इसका श्रेय जो है भूपेंद्र सिंह चौधरी को कहा जा सकता है कि इनाम के तौर पर भी भूपेंद्र सिंह चौधरी का चयन किया गया है। चूंकि जिस तरह से उन्होंने विधानसभा चुनाव में मेहनत किया, उन्हें मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई, पंचायती राज मंत्री है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, तो अपने आप में एक अहम जिम्मेदारी होगी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीटें जो है अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए भूपेंद्र सिंह चौधरी दे सके। चूंकि अगर हम 2014 के लोकसभा चुनाव को देखते हैं, 2017 के विधानसभा चुनाव को देखते हैं, 2019 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हैं तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश से जो नतीजा निकलकर सामने आया उससे ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर यूपी पर फोकस है और यूपी पर फोकस यानी अध्यक्ष की जिम्मेदारी जिसे भी भारतीय जनता पार्टी सौंपेगी उसमें निचले स्तर से लेकर ऊपर तक का अनुभव होना चाहिए। और अगर हम भूपेंद्र सिंह चौधरी को समझते हैं और जानते हैं तो उन्हें संगठन का भी अभाव है, लोगों के बीच एक अच्छी पकड़ है और सरकार से बड़ा संगठन, जाहिर सी बात है स्वाति, बहुत सारी खूबियां, बहुत सारी विशेषताएं उनमें और शायद इसी वजह से संगठन में भी एक अच्छा खासा काम करने का उनके पास अनुभव रहा है। और अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही निश्चित तौर पर बड़ी, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान बहुत जल्द संभव हो सकता है। आपको बता दें कि आज ही हो सकता है कि इसका ऐलान बीजेपी की तरफ से हो जाए। स्वाति पाठक हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, जानकारी दे रही हैं और बता रही हैं कि किस तरीके से तमाम चीज़ें हुई, कल जो बैठकें हुई उनकी जगत प्रकाश नड्डा के साथ, और आज ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त आधिकारिक ऐलान इस बात को लेकर किया जा सकता है। स्वाति, ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर है कि पश्चिमी यूपी में बहुत अच्छी उनकी पकड़ है, गहरी पैठ है, तमाम नेताओं से, तमाम कार्यकर्ताओं से काफ़ी अच्छी उनकी पैठ है। और सवाल ये भी है कि पूर्वांचल के तमाम ऐसे हिस्से हैं जहां पर भी वो अपनी बहुत अच्छी, यानी कि कुल मिलाकर जो ताना बाना है बीजेपी 2024 को देखते हुए यहाँ पर बुनने की कोशिश कर रही है। स्वाति, तमाम समीकरणों पर गहन चिंतन मंथन किया गया है बीजेपी की तरफ से, इसी वजह से शायद ये नाम निकल कर आया। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए कई नामों पर मंथन हुआ था और इसी वजह से कई नेता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने भी पहुंचे थे। लेकिन भूपेंद्र सिंह चौधरी के बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में 20 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिस पर सीधा असर भूपेंद्र सिंह चौधरी का है। यानी समझा जा सकता है कि अगर 80 लोकसभा सीटों में से 20 सीटों पर भूपेंद्र चौधरी का असर है तो ये सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा 2024 में होगा। और इसी वजह से घंटों मंथन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला किया होगा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह चौधरी को दी जाए, जिससे किसान लगातार नाराज चल रहे हैं। अभी हाल में ही विरोध प्रदर्शन किया गया,
जाट पर एक अच्छी पकड़ भूपेंद्र सिंह चौधरी की है, किसान परिवार में जन्मे तो एक अच्छी पकड़ भूपेंद्र सिंह चौधरी की है। यानी सीधा फोकस भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर देख रही है कि अगर 20 लोकसभा सीट पर भूपेंद्र चौधरी का सीधा असर है तो इसका फायदा बाकी 60 सीटों पर भी सीधे तौर पर करेगा। और जब निचले स्तर से लेकर ऊपर तक का अनुभव भूपेंद्र सिंह चौधरी के पास है, एक संगठन का लंबा अनुभव है उनके पास, तो जिम्मेदारी जाहिर सी बात है कि बीजेपी उसे ही सौंपेगी जिसके पास संगठन का अनुभव हो, जिसके पास जो है लोगों के बीच एक अच्छी पकड़ हो, उत्तर प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अच्छी पकड़ हो, जिसका सीधा असर 2024 पर हो। इससे पहले भी हम सब ने देखा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का फोकस उत्तर प्रदेश पर खास तौर पर रहा है, क्योंकि कहा ही ये जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और ऐसे में जब 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है तो किस तरह से ज्यादा सीटें आ पाए, इसी वजह से ये जिम्मेदारी जो सूत्र बता रहे हैं वो पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह चौधरी को देने भारतीय जनता पार्टी जा रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।